पाकिस्तान की सियासत का हर लम्हा पुरजोश है। हम चूँकि पिछले एक महीने से क्रिकेट प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे और आज तकरीबन एक माह बाद करना था ये करंट अफेयर से प्रोग्राम, तो मैं सोच रहा था कि यार इन एक महीने में ये डेवलपमेंट हुई है, ये हुई है, ये हुई है, तो हम इस पर बात करें, इस पर बात करें, इस पर बात करें। बट इट इज़ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड इन पाकिस्तान ओवरऑल। तो आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो उस वक्त व्हाट्सएप भरा हुआ था कि भाई एक नई डेवलपमेंट हो गई है, और हमें वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी कि सारे मौजूद को साइड पर रखे हमने कहा भाई अब तो इसी पे बात करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर है यही मौजू है। हुआ क्या है? हुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही तहलका अंगेज भी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस साकिब निसार साहब, आप सब उनके नाम से वाकिफ हैं, पाकिस्तान की तारीख के कुछ चीफ जस्टिस जो कि जिन्होंने बहुत शोहरत कमाई। अब वो ज़ाहिर है एक शोहरत हर हवाले से कह सकते हैं आप, चूँकि जिनके नाकिदीन भी बहुत हैं और चाहने वाले भी होंगे, लेकिन उनका अंदाज एज चीफ जस्टिस ज़रा गैर मामूली था। तकारीर, डैम फंड, फला फला फला, बहरहाल तो आप जानते हैं उनको, साकिब निसार साहब के साथ। साकिब निसार साहब पर इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम किसी और ने नहीं लगाया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ कोर्स, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का एक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, और इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान की हालिया तारीख के सियासी मंजरनामे पर सबसे ज़्यादा जो केस असरअंदाज हुआ है उस पर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस ज़ाहिर ऐसा है ना जिस सारे के सारे मामला बदल के रख दिए। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम वो लंदन में चूँकि इस वक्त जिस जज ने इल्ज़ाम लगाया है जो कि साबिक चीफ जज हैं सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के, जिनका नाम है राना मोहम्मद शमी। अब उन्होंने ये क्या इल्ज़ाम लगाया, मैं आपको क्विकली पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने वहाँ लंदन में बैठे हुए बाकायदा ये एफिडेविट पे, यानी ये एफिडेविट है बाकायदा, तो इसकी बड़ी एक हैसियत है। इस केस में क्या हैसियत होगी वो अलग सवाल है, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अहम बयान है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दास्तान बताई, मैं क्विकली आपको बताता हूँ, सर आप भी सुनिएगा। वो कहते हैं, इन जुलाई 2018 while I was serving as chief judge of the Supreme Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Justice Mia Saqib Nisar, the then Chief Justice of Pakistan, came to Gilgit for vacations along with 27 family members and stayed in the guest house of court. कि जनाब मैं ये 2018 का बात है, जुलाई का महीना था, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे अपने फैमिली के 27 मेंबर्स के हमरा छुट्टियां मनाने आए थे। आगे वो क्या कहते हैं मैं आपको उसका सिर्फ समराइज कर देता हूं। वो कहते हैं कि एक शाम ये हुआ कि मैं, मेरी मरहूम बीवी, ये कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज, के एक शाम मैं और मेरी मरहूम बीवी साकिब निसार साहब और उनकी वाइफ, हम 4 अफराद लॉन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने देखा कि साकिब निसार साहब बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, वाज़ेह तौर पे वो डिस्टर्ब नजर आ रहे थे। और क्या कर रहे थे, मुसलसल अपने फोन पे लगे हुए थे। फोन पे किससे बात कर रहे थे साकिब निसार? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे थे, हिदायत दे रहे थे उन्हें कुछ। क्या हिदायत दे रहे थे? उन्हें हिदायत दे रहे थे रजिस्ट्रार साहब को कि आप जज साहब के घर जाइए, एक जज के घर जाइए और उनसे कहें कि फौरन मुझे कॉल करें। तो और साथ में वो ये भी कह रहे थे, यानी इस तरह मेरे सामने भी नबील कबूल साहब बैठे हैं, वो बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने ये देखा। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज बता रहे हैं कि साकिब निसार साहब रजिस्ट्रार को ये भी कह रहे थे कि अगर बात नहीं हो पाए तो उनको ये पैगाम दे दें मेरी तरफ से, और वो पैगाम बहुत अहम है। वो क्या? वो ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की आम इंतखाबात, इलेक्शन होने वाले थे, आम इंतखाबात से पहले किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए। ये उनके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि इस्लामाबाद आप ये अहकामात आप ये जारी कर दें। फिर क्या हुआ? वो कहते हैं उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो जिनसे बात करना चाह रहे थे साकिब निसार साहब, उनसे उन्होंने बात कर ली और उनको इस बात का इत्मीनान दिला दिया गया है कि ऐसा हो जाएगा, जैसा आपने कहा है वैसा हो जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। जिसके बाद साकिब निसार साहब बहुत ही काम थे, बहुत ही खुश थे, और उन्होंने उसी इत्मीनान के लहजे में एक कप और चाय भी ऑर्डर की। और उसके बाद वो आगे बताते हैं कि मैंने साकिब, जब सब कुछ देखा तो मैंने साकिब निसार साहब से पूछा कि ये सारे का सारा क्या मामला है। मतलब मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि सारे का सारा क्या मामला है। तो उन्होंने कहा साकिब निसार साहब ने, राना साहब यानी जज साहब, राना साहब यू विल नेवर अंडरस्टैंड, आप नहीं समझेंगे कभी ये, यू मस्ट ट्रीट इट एज इफ यू हैव नेवर हर्ड एनीथिंग। अब आप ये समझेंगे आपने कुछ नहीं सुना, बस आपने कुछ भी नहीं सुना। और फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा साकिब निसार साहब से कि ये सारा तो फिर ये केस तो कोई जेन्युइन नहीं लग रहा है, ये तो फिर बड़ा अजीब व गरीब मामला लग रहा है। जिसके जवाब में, ये मैं ज़ाहिर अल्फाज मेरे हैं, उन्होंने नहीं कहा, जिसके जवाब में साकिब निसार साहब ने कहा, ये अगेन उनके अल्फाज है, राना साहब द केमिस्ट्री ऑफ पंजाब इज डिफरेंट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। ये मामला अलग अलग है, आप छोड़े इसको।
और आखिर में वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज दैट वॉट एवर इज स्टेटेड वॉलंटरली हियर एंड अबव कॉन्स्टिट्यूट्स द कंप्लीट ट्रूथ। मैंने जो कहा है बिल्कुल सच का है। अब ये तो एक पूरे का पूरा पेंडोरा बॉक्स है। साकिब निसार साहब से मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ज़रा चेक कर लीजिए खुद कि ये जो जज साहब हैं इनकी सियासी वाबस्तगी का क्या मामला है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहाँ से हैं। यानी ज़ाहिर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इशारा उनका था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से है सारे का सारा मामला, उनकी वाबस्तगी ये साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जज साहब हैं ये मुझसे खफा थे, मुझसे शिकवा था उनको इस बात पर कि इन जज को ये लगता है कि ये एक्सटेंशन चाहते थे और मेरी वजह से इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, तो इनको मुझसे पहले बहुत शिकवा है। बल्कि साकिब निसार साहब ने मुझसे ये भी कहा कि इस शिकवे का इन जज साहब ने मुझसे इजहार भी किया है। इनकी इस बेगम का इंतकाल हो गया जिसकी ये बात कर रहे हैं, इंतकाल के बाद जब मैंने इनको फ़ोन किया ताज़ियत के लिए तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जो रिमार्क्स दिए थे, इसकी वजह से मेरी एक्सटेंशन रुक गई, तो इनको मुझसे बहुत शिकवा भी था। मिफ्ता इस्माइल साहब भी आ गए, अगर सिर्फ माइक आप लगा प्लीज़ तशरीफ ले आए तो अब ये सारे का सारा मामला है। अब इसके सियासी क्या होंगे, इसके कानूनी पहलू क्या होंगे, हम इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब तशरीफ फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब नबील गवोल साहब तशरीफ फरमाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब वहाँ तशरीफ फरमाए। सर थैंक यू वेरी मच। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया। मुझे अगर आप लोग इजाज़त दें तो चूंकि ये बड़ा कानूनी एक मामला है, इसके सियासी असरात में बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की लीगल टीम का हिस्सा है, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ कि सर अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र साहब। वालेकुम सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो आप बताएं प्लीज़ कि आप ज़ाहिर पीटीआई साहब का ताल्लुक है, सेनेटर हैं और कानूनी मतलब आप प्राइम मिनिस्टर की टीम का भी हिस्सा है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आपका डिस्कशन हुआ है इस पर्टिकुलर मामले पे आज? सर डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन जिक्र जरूर आया था। ओके। और जिक्र में यही था बात कि चूंकि इसमें हाई कोर्ट ने अब इस इशू पे एक तरह से सुओ मोटो या एक कंटेम्प्ट का नोटिस ले लिया है। जी जी। और अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद इसकी तहकीकात करेगा, तो हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना जाती ताल्लुक है जी जी। और मेरी अपनी राय है जी जी, वो ये है कि जब भी कोई इस किस्म की स्टोरी आए, हाँ, या इस किस्म का कोई एफिडेविट दिया जाए, तो ये चूंकि वन साइडेड होता है और ये इसको किस तरह दिया गया, क्यों दिया गया, क्या वजह है, उसका पता नहीं होता। तो आपको सबसे पहले जो स्टोरी उसमें नरेट की गई है, जिसका आपने जिक्र किया अभी, सबसे पहले उसको वे करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि उसमें कितना मंतक है, कितनी सच्चाई हो सकती है। हाँ। तो मेरी नजर में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये इतनी देर बाद क्यों आई बात, पहले जब ये बात हुई थी, जिस वक्त ये बात हुई थी, या उसके तकरीबन फौरन बाद इसको फिर मंजरे आम तक ले आना चाहिए था, क्योंकि बड़ी सीरियस बात है। ठीक है। तो जब ये इतनी डिले हो जाए तो वो जो ऑथेंटिसिटी है स्टोरी की, उस पे बहुत सी आपकी एक तरह से डाउट हो जाती है। और दूसरा क्या दूसरी चीज ये कि ये जो स्टोरी है ये मंतक नहीं दिमाग नहीं मानता, अच्छा, लॉजिक भी नहीं मानता। और वो वजह ये है कि अगर सपोजिंग साकिब निसार साहब ने कोई ऐसी बात करनी भी हो, तो वो किसी के सामने क्यों करेंगे? सही है। वो अलग जाके, दूर जाके, किसी अकेले जगह पे। ये आपका पॉइंट आ गया सर। और आपने क्या कहा सर कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा या इसके अलावा भी कुछ कहा कि भाई अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये मैटर ले लिया है, तो बस अब हमें इसमें कूदने की या इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही कहा? इसके अलावा हमारा तो ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि देखें, और तीसरी चीज इसकी ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये आप देखें कि एक केस की डेट लगी हुई है 17 तारीख, उसके कितना करीब ये बात उठाई गई है। ये इससे लगता ये है कि शायद ये कोई डिले करने की वजह बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे नजर में कानूनी तौर पे उसकी कोई अहमियत नहीं होगी इस एफिडेविट की उस केस पे, क्योंकि ये वन साइडेड एफिडेविट होता है कि अदालत में तो दिया नहीं गया, लंदन में किसी के सामने किस मजबूरी के तहत दिया गया या किस वजह से दिया गया, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इसको कोई आप वैलिडिटी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं दे सकते। ठीक है सर, राइट, पॉइंट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।